राजस्थान के मरुधरा इलाके की सूनी रेत पर फैले ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी खड़ी थी। दूर तक न पानी न हरियाली, सिर्फ धूल भरी हवाएं और वीरानी। उस झोपड़ी में एक अकेला आदमी रहता था, रमेश। उम्र लगभग 45 साल, चेहरे पर धूप से जली झुर्रियां और आंखों में गहरी थकान। उसका जीवन सूखा था, ठीक उसी तरह जैसे चारों ओर की मरुभूमि। रमेश रोजाना रेत के टीलों पर चलता हुआ दूर दूर तक काम की तलाश करता, पर हर बार खाली हाथ लौट आता। उसकी झोपड़ी के भीतर एक पुराना मिट्टी का घड़ा, टूटी चारपाई और दीवार पर टंगी मां की धुंधली तस्वीर ही उसका संसार थे। वो तस्वीर ही उसका सहारा थी, जिससे बातें करके वो अपने अकेलेपन को बांट लेता। एक रात जब हवाएं असामान्य रूप से तेज चल रही थीं, रमेश झोपड़ी के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। रेत उड़ी चली आ रही थी और वातावरण में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। तभी उसे लगा मानो दूर कहीं किसी औरत की करुण चीख सुनाई दी हो। वो चौकन्ना होकर टीलों की ओर देखने लगा, मगर वहां सिर्फ धूल ही धूल थी। वो अंदर लौट आया और चारपाई पर बैठ गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी वीरानी में इतनी रात गए कौन हो सकता था? रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था और हाथ में पानी का खाली लोटा। वो धीमी आवाज में बोली, भाई साहब, थोड़ा पानी मिल सकता है? रमेश चौंक गया। इस बंजर जमीन पर जहां मीलों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, वहां अचानक ये अजनबी औरत कहां से आ गई? उसने डर और दया के मिले जुले भाव से घड़े की ओर इशारा किया। औरत ने लोटा भरा और बिना कुछ कहे टीलों की ओर वापस चल दी। रमेश उसकी चाल में अजीब सा बोझ और रहस्य महसूस कर रहा था। अगली रात वही दस्तक दोहराई गई, वही औरत, वही घूंघट, वही लोटा। रमेश अब और बेचैन होने लगा। तीसरी रात जब वो आई, रमेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? इस वीराने में क्यों भटक रही हो? औरत कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं इस रेगिस्तान की परछाई हूं। प्यास मेरी नियति है और भटकना मेरी सजा। ये कहकर वो धुन की तरह गायब हो गई। रमेश की आंखें डर और हैरानी से फटी रह गईं। उसकी झोपड़ी की दीवारें जैसे उसके चारों ओर सिकुड़ने लगी थीं। उसे लगा मानो पूरा मरुधर उसका नाम पुकार रहा हो। उस रात से रमेश की जिंदगी बदल गई। वो औरत सच्चाई थी या कोई प्यासा साया, रमेश कभी नहीं जान पाया। लेकिन उसकी कहानी आज भी मरुधरा की हवाओं में फुसफुसाती है।